नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे टैक्स डिडक्शन के बारे में। आपको पता है कि टैक्स डिडक्शन क्या होता है और कैसे होता है? अगर नहीं, तो आज का एपिसोड आपके लिए है। इनकम टैक्स फाइलिंग गाइड फॉर इंडियंस में हम आगे बढ़ रहे हैं और आज हम टैक्स डिडक्शन के बारे में जानेंगे। टैक्स डिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपके इनकम से टैक्स काट लिया जाता है और ये काटना टीडीएस के रूप में होता है। टैक्स डिडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें आपके इनकम से टैक्स काट लिया जाता है। यह टैक्स काटना आपके एम्प्लॉयर या बैंकर द्वारा किया जाता है और ये अमाउंट आपके इनकम टैक्स रिटर्न में एडजस्ट किया जाता है। टैक्स डिडक्शन के लिए आपको फॉर्म 16 और फॉर्म 16A की ज़रूरत होती है, जो आपके एम्प्लॉयर या बैंकर द्वारा दिया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपीज़ है, तो आपके एम्प्लॉयर 10% टैक्स काट सकते हैं, जो 5,000 रुपीज़ होगा। यह 5,000 रुपीज़ आपके इनकम टैक्स रिटर्न में एडजस्ट किया जाएगा। टीडीएस का मतलब है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपके इनकम से टैक्स काट लिया जाता है और ये टैक्स काटना आपके एम्प्लॉयर या बैंकर द्वारा किया जाता है। टीडीएस के लिए आपको फॉर्म 26AS की ज़रूरत होती है, जो आपके इनकम टैक्स रिटर्न में एडजस्ट किया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप इंटरेस्ट इनकम कमाते हैं, तो बैंक टीडीएस काट सकता है। अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम 10,000 रुपीज़ है, तो बैंक 10% टीडीएस काट सकता है, जो 1,000 रुपीज़ होगा। टैक्स सेविंग स्कीम्स आपको टैक्स डिडक्शन करने में मदद करते हैं। इन स्कीम्स में आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत होती है और ये इन्वेस्टमेंट आपके इनकम टैक्स रिटर्न में एडजस्ट किया जाता है। टैक्स सेविंग स्कीम्स में पीपीएफ, एनएससी और ईएलएसएस शामिल हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप पीपीएफ में 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको 1 लाख रुपीज़ का टैक्स डिडक्शन मिलेगा। आज हमने टैक्स डिडक्शन, टीडीएस और टैक्स सेविंग स्कीम्स के बारे में जाना। आज के एपिसोड को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको टैक्स डिडक्शन के बारे में अधिक जानकारी चाहिए, तो हमारे नेक्स्ट एपिसोड को ज़रूर देखें।